तो भैया विमेंस डिवीज़न के लिए आज की रॉ में खुशखबरियां ही खुशखबरियां थीं। और अगर आज हम मंडे नाइट रॉ को एक नाम दें तो इसका नाम ट्रस्ट इश्यूज होगा, चाहे वो विमेंस डिवीज़न में हो चाहे वो मेंस डिवीज़न में हो। ट्रस्ट इश्यूज तो था रॉ के ऊपर, बाकी ब्लड लाइन ने भी शोर मचाया है। आपको कुछ नहीं करना है, देखना वीडियो को लास्ट तक। चलो भाई देर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं आज का मंडे नाइट रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यू ब्लेसिंग न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई आप लोग कैसे हो। और स्टार्टिंग सबसे पहले गुंथर हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन स्टार्ट करते हैं रॉ को उतरे मुंह के साथ। फिर गुंथर का इंटरव्यू होता है रेडमन के साथ, जैकी रेडमन के साथ। तो पूरी वीडियो पैकेज चलाई जाती है कि पिछले हफ्ते क्या हुआ, डेमियन ने कैसे उधेड़ा गुंथर को। तो गुंथर बोलने ही वाले होते हैं तभी डेमन प्रीस्ट आएगा और डेमन प्रीस्ट आके बोलते हैं कि भाई जैकी रेडमैन पहले तुम इस गुंथर को माइक दे दो, गुंथर आज बोलेगा भाई। तो डीएम प्रीस्ट आके छोड़ना शुरू कर देते हैं गुंथर को कि भाई तू चैंपियन, मतलब पहले जो तेरा ऑरा था और अभी जो तेरा मामला चल रहा है बिल्कुल अलग ही चल रहा है। वो फील वाइब नहीं आ रही है मेरे को तेरे से। एक स्ट्रीट ट्रैश से तू हारने वाला है सर्वाइवल सीरीज में। मैं समझता हूँ कि चैंपियनशिप का जो बोझ है तेरे ऊपर ज़्यादा है, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। जब से तू कोडी से हारा है भाई, तेरा जो मामला है वो ख़राब ही होता जा रहा है। अब गुंथर कुछ बोल ही नहीं पा रहे भाई, गुंथर का मुंह पूरा सूख गया भाई, हंसी आ रही है मेरे को देख के। इसके बाद गुंथर कुछ बोलने वाले ही होते हैं तभी घूम के उन्होंने अटैक कर दिया डेमन प्रीस्ट के ऊपर पंचेस के साथ में। फिर वहाँ रिंग के बाहर ले गए वो, लेकिन डेमन प्रीस्ट ने काउंटर किया। और काउंटर ऐसा किया कि टेबल जो गुंथर ने खोला था उल्टा उन्होंने टेबल ही पे पटक दिया गुंथर को। और गुंथर की भाई आज भी रॉ में ऐसी तैसी कर दी डेमन प्रीस्ट ने, और चैंपियनशिप के साथ वो स्टैंड टॉल करते हैं। तो ऐसे स्टार्ट किया है डब्ल्यू ने मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। फिर से गुंथर को नीचा दिखा दिया है डेम प्रीस्ट ने भाई। और ये तो एक तरफा जो स्टोरी है वो डेम प्रीस्ट के हाथ में चल रही है, लेकिन ये मैटर नहीं करता है। सर्वाइवल सीरीज में क्या होगा ये मैटर करता है। देखते हैं भाई क्या करते हैं सर्वाइवल सीरीज में। नेक्स्ट आता है बियांका ब्लेयर और ये बैक स्टेज विमेंस वाला सेगमेंट, जिसमें बियांका ब्लेयर भाई अब परेशान होती कि जेड कारगिल क्या हो गया। न्योमी आती हैं वहाँ पर, न्योमी अपने ही राग गाने लगती हैं कि बेली आएंगी। फिर ईयो स्काई आती हैं, वो कायरी जेन का नाम लेती हैं। बियांका ब्लेयर दोनों से सहमत नहीं है कि बेली से उनको ट्रस्ट इश्यूज हैं। कायरी जेन में वो डैमेज कंट्रोल के बंदे ज़्यादा हो जाएंगे। रिया रिप्ली को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि भाई कोई भी क्या, मेरे को तो लिव मॉर्गन को धेड़ना है। बियांका ब्लेयर बोलती हैं ये लीडरशिप क्वालिटीज़ है, ऐसे ऐसे करके। फिर बियांका ब्लेयर तो वहाँ से चली जाती हैं कि उनका मैच वैच है और अभी ऐसे चल रहा होता है। तो फिफ्थ मेंबर अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विमेंस जो बेई फेस वाली टीम अभी एंड में वो भी मिल जाएगा, टेंशन नहीं है भाई। इसके बाद मैच आता है एक बहुत अच्छा टैग टीम मैच, ड्रैगन ली एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच में। भाई क्रीड ब्रदर्स की रेसलिंग स्टाइल देखकर मेरे को बहुत पसंद आता है, और साथ में दो लूचा लीवरेज भी हैं भाई। जिस तरीके से टॉप रूप से रे मिस्टीरियो ने 619 लगाया वो इंप्रेसिव था। बाकी जिस तरीके से भाई वो रे मिस्टीरियो कूदते हैं, मतलब वो बिल्कुल एक स्लाइड मारते हैं रिंग से, वो देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। क्रीड ब्रदर्स के जो हैवी मूव्स रहते हैं और उनके जो कॉम्बोज रहते हैं वो अच्छे रहते हैं। बाकी फिर जब रे मिस्ट्रो को कुदा दिया रेफरी के ऊपर, उसके बाद रे मिस्ट्रो का जो मास्क है चैट गेबल ने उसको उल्टा कर दिया, मतलब जहाँ से रे मिस्ट्रो देखते हैं वहाँ से वो दूसरा साइड लगा दिया, तो रे मिस्ट्रो देख नहीं पाया। रोल अप करके क्रीड ब्रदर्स ने मस्ट विन विक्ट्री ले ली है भाई। थोड़ी विक्ट्री इन्हें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अल्फा एकेडमी के जो मास्टर साहब हैं अब वो अमेरिकन मेड बन चुके हैं, तो उनको विक्ट्री ज़रूरी है। इसके बाद फिर एक मैच अच्छा आता है, लुडविक काइजर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में मैच। और भाई कितना तगड़ा है मैच था, मतलब अगर इसको डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा टाइम देती है ना तो ये बहुत अच्छा मैच हो सकता था। काइजर आपको पता ही है कैसी रेसलिंग करते हैं, ब्रॉन ब्रेकर के तो जलवे ही जलवे चल रहे हैं आजकल। ब्रॉन ब्रेकर को काइजर ने जब वो स्पीड से आ रहे थे भाई, तो फिर वो टेबल की कोहनी उनको लग गई ब्रॉन ब्रेकर को, तो वहाँ से दिक्कत हो गई। बाकी मैच चलता है आगे, लेकिन शेमस ने आके अटैक कर दिया लुडविक काइजर के ऊपर। वहाँ से ब्रॉन ब्रेकर भी आ गए, पूरी भसड़ मच गई। सिक्योरिटी गार्ड्स आ रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं। ब्रॉन ब्रेकर अपना मार रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा कौन किसको मार रहा है भाई, लेकिन चल रहा है। फिर लड़ते लड़ते वहां तक चले जाते हैं। एडम पियर्स बोलते हैं बस करो भाई, सर्वाइवल सीरीज में ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस लुडविक काइजर वर्सेस शेमस। और ये मैच मैं चाह भी रहा था भाई हो, क्योंकि एक अच्छा खासा रेसलिंग मैच ये दे सकते हैं। सोचो भाई एक ही रिंग में ब्रॉन ब्रेकर हैं, शेमस हैं और लुडविक काइजर है भाई, बहुत अच्छा रेसलिंग मैच होगा। और इनकी ब्रॉल देख के अच्छा लग रहा है कि शेमस को काइजर से प्रॉब्लम है, काइजर को शेमस से प्रॉब्लम है, ब्रॉन ब्रेकर को प्रॉब्लम है कि तुम दोनों का एक दूसरे से प्रॉब्लम है। तो ये एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम करके एक सोल्यूशन सर्वाइवल सीरीज में निकल ही जाएगा भाई, अच्छा लग रहा है देख के। इसके बाद भाई हमारी ब्लड लाइन बैक स्टेज होती है, जिमी ऊसो, सैमी जेन, जे ऊसो, मस्त तीनों बात करते हैं भाई क्या है। सैमी जेन पूरी कंडीशन के ऊपर ही बात करते हैं, 2 बार डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरा रोमन रिंग्स और सीएम पंग का वीडियो पैकेज चला दिया है। इसके बाद सैमी जेन बोलते हैं भाई देखो फिफ्थ मेंबर है, अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन है सैमी जेन का कि भाई सीएम पंग जो है उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है नहीं, लेकिन जिमी ऊसो का कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वाइज मैन ने
लाया है उनको, और फिर वो ट्विस्ट कर देते हैं जे ऊसो के ऊपर कि भाई जे ऊसो हराएगा जेकब फाडू को। फिर जे ऊसो भाई वही अपनी बात कर रहे होते कि मैं जेकब फाडू को हरा दूंगा और उसकी ASS पे मारूंगा सर स्मैकडाउन में। तो जे ऊसो वर्सेस जेकब फाडू का स्मैकडाउन में एडवांटेज मैच होने वाला है। तो और ये भी बात हमको पता चली है कि रोमन रिंग्स और CM पंक फेस टू फेस होने वाले हैं। तो ये कल भाई स्मैकडाउन इस हफ्ते की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं भाई एक और टैग टीम मैच के ऊपर। जजमेंट डे के फिन बैलर एंड JD मैकडोना वर्सेस वॉर रेडर्स के बीच में टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच, जो कि 150 दिन में दूसरे बार टाइटल डिफेंड किया है इन्होंने। कुछ ऐसा खास था नहीं, पूरा वॉर रेडर्स ने डोमिनेट किया, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तब मामला ख़राब हो गया, क्योंकि डोमिनिक ने आके जब फिनिशर मारा था तो उसमें वो रोप में पैर रख दिया डोमिनिक मिस्ट्रियो ने। रेफरी ने देख लिया, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मामला तो ख़त्म हो गया था। बैलर ने टॉप रोप से धक्का दे दिया, JD मैकडोना रोल अप करके जीत भी गए हैं। तो अभी जजमेंट डे का वैसे बैक स्टेज भी सेगमेंट था, यहाँ पर फिन बैलर बोलते हैं कोई लीडर नहीं है, लेकिन सबको टॉन्ट उन्होंने मार दिया। तो अभी ऐसा लग रहा है कि डोमिनिक और बैलर सेम पेज पे है नहीं, लेकिन काम तो सही कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा अनबन है जजमेंट डे में ऐसा लग रहा है, लेकिन भाई चैंपियनशिप इनको मिलनी नहीं चाहिए थी। बैलर और डेमियन स्टोर लाइन चलाएं बाद में, और चैंपियनशिप वॉर रेडर्स को दे दो भाई WWE। मेरे को सही डिसीजन लगा नहीं। बाकी आप बताना आपके क्या थॉट है इसमें। बाकी न्यू डे का जो 10th एनिवर्सरी है वो अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में होने वाली है, तो बैक स्टेज से यादें ताज़ा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। रिंग में लड़ाई हो गई कि भाई मैं पहले रेसल करूंगा, कोफी बोलते हैं मैं, एक्जेवियर बोलते हैं मैं। अब वो तू मैं करते करते सिस्टम हो गया भाई, क्योंकि 5-6 ही मतलब 10-12 सेकंड का ही मैच चला, और अमेरिकन जो है, अमेरिकन मेड बोल रहा था, अल्फा एकेडमी ने विक्ट्री हासिल कर ली है। फिर बैक स्टेज बहस कर करके जा रहे होते हैं भाई, और दोनों ने आज रियलिटी चेक दे दिया एक दूसरे के ऊपर। कोफी बोलते हैं कि भाई जो भी तू है मेरे कारण है, मैंने तेरे को इतनी अपॉर्चुनिटी दी किंग ऑफ रिंग की, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की, लेकिन तू कुछ नहीं उखाड़ पाया। एक जेवियर बोलता है कि कोफी मेनिया मेरे कारण आया। पूरे एहसान बताने लगते हैं भाई, और बिल्कुल ही आज तो ऑल आउट ही चले गए ये लोग। और फिर आखिरी में बोलते कल फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं हम लोग, वो ऐसे ऐसे मतलब टालने टाइप का। तो भाई अब ये जो न्यू डे के हैं, जो बिल्कुल पीक आ गई है इनके ब्रेकअप का, बीगी का क्या रोल होने वाला है ये देखना है, वो अगले हफ्ते ही पता चलेगा हमको। नेक्स्ट एडम पियर्स की अनाउंसमेंट आती है, बड़ी अनाउंसमेंट करी भाई एडम पियर्स ने। विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, इसके टूर्नामेंट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे। बस मतलब टाइटल में तो कुछ नहीं है, बस बेल्ट को इन्होंने वाइट कर दिया है जो ब्लैक है मेंस में। नेक्स्ट भाई ये वाइट 6 मेज को वाइट 6 दिखते हैं, लेकिन कैरन क्रॉस मानते नहीं है। अब सभी ढूंढने चले आते हैं। फिर जब जो स्कारलेट है वो मेकअप कर रही होती है वहाँ पे निकी क्रॉस थी, और उन्होंने आके मामला ख़राब कर दिया उनका। तो ये भी एंगल WWE दिखा रही है। फिर उसके बाद सोलो सिकोआ भाई साहब का बैक स्टेज इंटरव्यू आता है, जहाँ पर वो बात करते हैं ब्लड ये सब चीज़ों के बारे में, कि भाई मास्टर कार्ड खेला है रोमन रिंग्स ने, सब काम कर लिया, कि वाइज मैन उसके पास आ गया है, उसके बाद CM पंक 5th मेंबर भी आ गया है, लेकिन ये जो एडवांटेज है क्या फिर भी इसको मिला है? बिल्कुल नहीं मिला भाई। और सोलो सिकोआ ने जिस तरीके से प्रोमो डिलीवर किया, मैं अभी तक का बोलूँगा सोलो सिकोआ का बेस्ट प्रोमो था भाई। जिस तरीके से सोलो सिकोआ ने इसको प्रेजेंट किया है कि भाई रोमन रिंग्स क्या ही कर पाएगा, हम लोग जो हैं वो एक होल फैमिली है, और मैं एक्नॉलेज करता हूँ हमारी ब्लड लाइन को। इस तरीके से सोलो सिकोआ ने बोला, पूरा बात की उन्होंने रोमन रिंग्स CM पंक, और बीच बीच में जो कट क्लिप्स दिखा रहे थे वो और इंटरेस्टिंग लग रहा था। आखिरी में उन्होंने बोला भाई कि वॉर गेम्स के बाद तुम लोग याद रखोगे बीटिंग, और फिर ऐसे करके ख़त्म हो गया। और रोम वही जो सोलो सिकोआ बोलते हैं कि तुम एक्नॉलेज मुझे करोगे ट्राइबल चीफ को। भाई आज तो ब्रॉन ब्रेकर का भी, जो ब्रॉन ब्रेकर बार बार बोलता हूँ, ब्रोनसन रीड का जो एडिशन है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई फैमिली टाइप है। मस्त तरीके से ब्रोनसन रीड ने उस माहौल को झेल लिया है, सॉरी एडॉप्ट कर लिया है। मैक रॉ का मेन इवेंट आता है, विमेंस का जो एडवांटेज मैच है वो बियांका ब्लेयर वर्सेस नाया जैक्स के बीच में। बैक स्टेज नाया जैक्स बोलती हैं भाई कि मैं तो स्कॉश कर दूंगी, लेकिन वो हो नहीं पाया भाई। पूरा अच्छी टक्कर दी है दोनों ने एक दूसरे को। बियांका ब्लेयर ने तो भाई नाया जैक्स को ऐसे उठा उठा के पटकाया कि नाया जैक्स का वेट बियांका ब्लेयर से भी कम है भाई, और दोनों अव्वल सुपरस्टार है, तो रेसलिंग तो अच्छी होगी भाई बियांका ब्लेयर के। आज बियांका ब्लेयर की स्पीड बिल्कुल, मतलब भाई जिस तरीके से उनका वेट और साइज, ऐसी स्पीड होना नामुमकिन ही टाइप का है भाई, और खासकर उनकी हाइट भी है। तो पता नहीं भाई कैसे बियांका ब्लेयर कर लेती हैं। बाकी स्ट्रगल दोनों सुपरस्टार कर रहे थे, कौन जीतेगा, काउंट आउट की विक्ट्री की कोशिश, लेकिन आखिरी में बेली ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया नाया जैक्स को। बियांका ब्लेयर ने अपना फिनिशर मारा, 1-2-3 बियांका ब्लेयर जीत गई हैं। स्मैकडाउन के खत्म, सॉरी रॉ के खत्म होने में बेली आ गई ना, इसलिए स्मैकडाउन निकल गया, सॉरी भाई। रॉ के खत्म होने में बेली बियांका ब्लेयर को लुक देती हैं, बियांका ब्लेयर जीत गई हैं। तो अब जो विमेंस वाली टीम है, बेबी फेस वाली टीम है, उनको एडवांटेज मिल गया है। बाकी फिर बियांका ब्लेयर मुस्कुराती हैं बेली के ऊपर, तो यानी
ये क्लियर हो गया है कि बेली फिफ्थ मेंबर होने वाली है, और मैंने रिपोर्ट्स के आपको बताया था। तो भाई इस तरीके से मंडे नाइट रॉ का शो खत्म होता है। बाकी आपको बताना भाई, आपको मंडे नाइट रॉ कैसा शो लगा। मेरे को स्टोरी से ज़्यादा रेसलिंग शो लगा, लेकिन कभी कभी चलता है भाई, वुमेंस का टाइटल आ गया और भी बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं थोड़ी थोड़ी, तो मेरे को अच्छा शो लगा भाई। आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि आजकल आप कर नहीं रहे हो। शेयर भी करो भाई, कर दो यार, मोटिवेशन उसी से मिलता है। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।